नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के पहले पाठ के 1.2 प्रश्नावली जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसका दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किन्हीं भी पूर्णांकों के, पूर्णांक जो प्लस में हो, माइनस में हो, जीरो हो, कितने भी हो सकते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ जोड़ा दिया हुआ है, लेकिन आपको 3 संख्याएं भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। उन सब का एचसीएफ और एलसीएम पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या हैं। तो यहाँ मैंने लिख रखा है एचसीएफ की फुल फॉर्म। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती। एलसीएम की होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनका मतलब क्या होता है। एचसीएफ लिखा हुआ है हायर कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब है कोई टुकड़ा या कोई खंड या कोई भाग। कॉमन का मतलब है कि वही टुकड़ा किसी और आदमी के पास भी होना चाहिए। ठीक है। हायर का मतलब है कि वो टुकड़े एक से पार नहीं पड़ेगी। अगर 3-4 टुकड़े दोनों के पास सेम है तो सारे लेने हैं। यानी एक टुकड़ा अगर दोनों के पास सेम हो तो ठीक है, 2 टुकड़े हो तो दोनों, 3 टुकड़े हो तो तीनों। फैक्टर यानी टुकड़ा, कॉमन यानी सेम सेम, और हायर यानी ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैं एक बार उदाहरण ले लेता हूँ एक बार साइड में। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक तो है 18 और एक है 12। आपको इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ निकालने हैं। सिंपल सा प्रश्न है, यानी हायर कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए पहले इन दोनों के टुकड़े तो करने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि इसमें कौन सा टुकड़ा है और इसमें कौन सा टुकड़ा है। तो टुकड़े करने के लिए हमें बेसिक सी विधि हमें पता ही है, जिसे हम अक्सर मशीन भी बोल देते हैं या कोई अभाज्य गुणनखंड निकालने की ट्रिक भी बोल देते हैं। तो 18 लिखा, इसमें कौन कौन से टुकड़े छुपे हुए हैं, तो इसको निकालने की यही ट्रिक है। सबसे पहले भाग देते हैं 2 से। जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी ट्रिक ये है कि लास्ट का अंक देखो, क्या 8 में जाता है, जाता है, तो 18 में भी जाएगा। तो इसमें गया 9 बार। फिर देखें 3 का, क्योंकि 2 का तो जाएगा नहीं, फिर ये गया और ये 1 बार। यानी मैं 18 के जगह ये लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3, और बोल सकता हूँ कि इन तीनों टुकड़ों को वापस गुणा करो, 18 ही आएगा। और ये तीनों टुकड़े अभाज्य है, अब और ज़्यादा नहीं टूट सकते। ऐसे ही 12 के करेंगे। तो जैसे मैं 12 के करूँगा तो सबसे पहले 2 का दूंगा, ये 6 बार जाएगा, फिर 2 का दूंगा, 3 बार जाएगा, फिर 3 का दूंगा, 1 बार जाएगा। यानी इसकी जगह मैंने लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब बात आती है हायर कॉमन फैक्टर निकालने की, यानी एक ऐसा टुकड़ा जो कॉमन हो। यहाँ देखो 2, 18 के टुकड़ों में 2 है। क्या यही 2 12 के टुकड़ों में भी है, हम बोलेंगे है। तो दोनों में है, इसका मतलब हाँ कॉमन है, तो यहाँ ले लो। अब इस एक से काम नहीं चलेगा, ये लिखा हुआ हायर कि जितने ज़्यादा टुकड़े सेम सेम हो सभी ले लो। तो एक तो ये ले लिया। फिर आगे लिखा हुआ 3, क्या 3 जैसा टुकड़ा इसके पास है, हाँ है। तो एक इधर है और एक इधर है, इन दोनों का कॉमन हमने यहाँ ले लिया। फिर मैं बोलूँगा इसके पास 3 है, क्या अब इसके पास एक और 3 है, हम बोलेंगे नहीं। फिर यहाँ 1 2 बच गया, क्या एक और 2 इसके पास है, हम बोलेंगे नहीं। यानी ये भाग तो है, टुकड़े तो हैं, लेकिन सेम ऐसा कैसा इसके पास नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। कॉमन तो सिर्फ ये 2 और 3, 2 और 3 और 2 और 3 यही है। तो 2 और 3 को गुणा किया तो ये आया 6। तो हम बोलेंगे इन दोनों का एचसीएफ है 6। यहीं पे देख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म मैंने बताई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है कि इस जिन भी संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है उनका फाड़ा बोलते जाओ। जैसे मुझे यहाँ निकालना है 18 और 12 का एलसीएम, तो मैं 12 का फाड़ा बोलूँगा। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, यानी 72। यहाँ तक ठीक है। 18 का बोलूँगा, 18 एकम 18, 36, 18 ती 54, 18 चौक 72, इतना बोलूँगा। एलसीएम निकालने का मतलब है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब कम से कम, लीस्ट जैसे हम लीस्ट वैल्यू बोलते हैं, छोटी से छोटी वैल्यू। मल्टीपल का मतलब है कि इस संख्या का गुणा, कि
12 को 2 से गुणा करूँगा तो 24 आएगा, 12 को 3 से करूँगा तो 36 आएगा, 12 को 4 से करूँगा तो 48 आएगा। यानी इनका मल्टीपल, इधर इनका मल्टीपल, और ये कॉमन मल्टीपल, यानी ये एक ऐसी संख्या आएगी जो इसके फाड़े में भी आएगी, इसके फाड़े में भी आएगी। तो यहाँ देखो मैंने देखा 72 और 72, यानी 72 18 के मल्टीपल में भी है और 12 के मल्टीपल में भी है, 18 के मल्टीपल में भी है और 12 के मल्टीपल में भी है। लेकिन हमें देखना है कॉमन। हाँ देख लिया कॉमन की, ये 72 दोनों के मल्टीपल है। ऐसे 16 भी है मल्टीपल, लेकिन 16 18 का मल्टीपल नहीं है, हमें कॉमन मल्टीपल देखना है। तो 72। फिर देखना है लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए, इससे छोटा और कोई नहीं होना चाहिए। जैसे 72 है, 72 में 12 का भाग जाता है और 18 का भी भाग जाता है। क्या ऐसी इनमें कोई और संख्या है जिसके अंदर 12 का भी जाए और 18 का भी जाए? तो मैं बोलूँगा 36, यानी 36 12 के फाड़े में भी आ रहा है और 18 के फाड़े में भी आ रहा है, यानी 36 12 का भी मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है। और 36 एक ऐसी संख्या है जो लीस्ट वैल्यू है, 72 से भी छोटी है। अब 36 से छोटी 24 है, 24 में 12 का तो भाग जाता है लेकिन 18 का भाग नहीं जाता, तो हम 24 को नहीं लेंगे, हम कॉमन लेंगे। पहली बात तो कॉमन संख्या लेंगे जो दोनों के फाड़े में आए। फिर देखेंगे वो लीस्ट होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए, वही उनका एलसीएम है। एक मेथड। दूसरा मेथड ये जो आपने टुकड़े किए हैं, इन टुकड़ों में सारे टुकड़े ले लो। जैसे यहाँ से तो ये तीनों के तीनों टुकड़े ले लो, 2 3 और 3। यहाँ से वो टुकड़े लेने हैं जो यहाँ नहीं है, जैसे 2 है, एक और दो यहाँ नहीं है, तो फिर एक और 2 ले लेंगे। फिर यहाँ बोलेंगे 3 है, अब जो एक्स्ट्रा 3 बच गया इसको रहने दो। यहाँ जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी लिखेंगे, उसके अलावा अगर कुछ बच जाता है जो इसके पास है और यहाँ नहीं लिखा वो और लिख लेंगे। अब इनको गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया 6 को 3 से गुणा किया 18 को 2 से गुणा किया 36, वही 36 ऐसे आया और वही 36 हमें ऐसे पता चल गया कि ये 36 दोनों के फाड़े में आ रहा है। तो एक तरह से हम ऐसे भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि 18 और ये था 12। यहाँ मैं लिख लेता हूँ एलसीएम और यहाँ मैं लिख लेता हूँ एचसीएफ। यानी हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए, और एक ऐसी संख्या देखनी है जिसके अंदर 18 का भी जाए और 12 का भी जाए। तो मैं बोलूँगा कि ऐसी संख्या जिसके अंदर जिसका भाग इसमें भी जाए इसमें भी जाए, तो मैं बोलूँगा 2 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। फिर मैं बोलूँगा 6 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। क्या इससे बड़ी एक कोई संख्या है जिसका भाग इसमें और इसमें दोनों में जाए? तो मैं बोलूँगा नहीं, इसके अलावा एक ऐसी भी कोई सी भी संख्या नहीं है। और हमने भी देखा था कि इसका एलसीएम निकाला तो क्या आया था, जो सेम आया था, सेम 2 और गुणा 3 6 आया था। एलसीएम का मतलब कि हाइयर कॉमन फैक्टर, यानी इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो ये 6 आई, तो मैंने यहाँ 6 लिख दी। एलसीएम का मतलब एक ऐसी संख्या जिसके अंदर इन दोनों का भाग जाए, तो मैं बोलूँगा 36 में भी जा रहा है, 72 में भी जा रहा है और आगे भी जाएगा, लेकिन हमें लेनी है लोअर, छोटी से छोटी संख्या। ये तीसरा मेथड हो गया। एक सबसे बढ़िया मेथड जिसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस एक ही जगह दोनों का मान आएगा, वो भी हम यही सीख लेते हैं। 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करने से अच्छा है कि हम एक जगह करें। तो सबसे पहले मैं भाग दूंगा इसमें 2 का। तो जैसे ही मैंने 2 का भाग दिया, क्या इसमें गया? तो मैं बोलूँगा हाँ गया। क्या इसमें गया? मैं बोलूँगा हाँ गया। अगर नहीं जाता तो वो संख्या ऐसी की ऐसी लिख देंगे। फिर मैं बोलूँगा क्या 2 का भाग अभी जा सकता है किसी एक में? तो मैं बोलूँगा हाँ 9 में तो नहीं जाता लेकिन 6 में तो जाएगा। तो मैं एक साथ ही कर रहा हूँ सबके, तो मैं यहाँ दूंगा, इसमें तो गया नहीं, ये तो ऐसा कैसा, और इसमें दिया तो ये 3 बार। क्या अब भी 2 का भाग जा सकता है किसी एक में भी? अगर एक में भी जाए तो देंगे, तो मैं बोलूँगा नहीं जा रहा। तो फिर 2 के बाद में 3 का जा रहा है किसी एक में भी, दोनों में जाए जरूरी नहीं है, एक में जाए तो भी चलेगा, तो मैं बोलूँगा 3 का भाग जा रहा है। क्या इसमें जा रहा है? हाँ जा रहा है, तो दे दो। क्या इसमें जा रहा है? जा रहा है। अगर नहीं जाता तो 3 ऐसा का ऐसा लिख देते, यहाँ गया 1। और ये भाग प्रक्रिया आपको पता है तब तक निभानी है जब तक कि दोनों एक एक ना हो जाए। फिर हम देंगे 3 का भाग ये एक बार और ये एक बार, ये इसको ख़त्म कर देंगे। प्रश्न है 18 और 12 का एचसीएफ और एलसीएम ये ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एस से इन चारों में से कन्फर्म है, इन चारों
से ही कुछ ना कुछ होगा। इन चारों में वो संख्या ढूंढो जिसका भाग दोनों में गया था। जैसे ये 2 है, क्या 2 का भाग दोनों में गया था? तो बोलूँगा हाँ, तो वो लिख लो यहाँ, गुणा। फिर देखा 2, क्या ये 2 का भाग दोनों में गया था? आप बोलोगे इसमें ही गया था, इसमें तो नहीं गया, तो ये नहीं लेंगे। फिर आओ नीचे 3, क्या 3 का भाग दोनों में गया था? मैं बोलूँगा हाँ दोनों में गया, तो ये ले लेंगे। फिर नीचे वाला 3 देंगे, क्या ये इस 3 का भाग इन दोनों में गया था? नहीं, इसमें तो गया था, इसमें नहीं गया, तो ये नहीं लेंगे। बस इतना ही। अरे इन दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6। एलसीएम निकालने के लिए इन सबको गुणा कर दो। इसमें अब नहीं देखना कि किसका भाग किसमें गया या नहीं गया, इन सबको गुणा कर दो बस। तो 2 दूनी 4, 4 × 12 और 12 × 36। इस मेथड से आप एक जगह दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। तो अब हमारे प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड वाली विधि लगाएंगे, यानी 26 के टुकड़े करेंगे। तो 2 का भाग देंगे 13 आएगा, 13 का भाग देंगे 1 आएगा, यानी 2 और 13 आए, उनको मैंने यहाँ लिख लिया 2 × 13। फिर 91 के करेंगे, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, हमें पता है 7 है, 13 7 91, तो 7 का जाएगा, 13 बार गया, फिर 13 का 1 बार गया, यानी 7 × 13 इसके हो गए। अब हमसे पूछा कि एलसीएम बताओ, इन दोनों टुकड़ों में एलसीएम यानी ऐसा फैक्टर बताओ जो कॉमन है। मुझे दिख रहा है कि 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है। हाइयर क्या एक ही टुकड़ा आ रहा है इसमें, तो इसके अलावा कोई टुकड़ा सेम आ ही नहीं रहा, तो कन्फर्म है कि 26 और 91 का एचसीएफ 13 आ गया। फिर हमें बताना है एलसीएम। एलसीएम में हम ये टुकड़े भी ले लेते हैं और फिर ये टुकड़े तब लेते हैं जो इसके पास ना हो। तो मैंने ये सारे ले लिए, 2 × 13। अब मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सा टुकड़ा है जो इसके पास है और हमने नहीं लिया। 7 हमने नहीं लिया जबकि इसके पास है, तो वो भी ले लेंगे। फिर ये बोलेगा 13 हमने ले लिया, अगर इसके पास एक और 13 होता तो हमें यहाँ लिखना पड़ता। तो अब इन दोनों को गुणा करूंगा, ये हो गया 14 और 14 × 13, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये इनका एलसीएम आएगा। मैंने अभी अभी एक मेथड बताया कि आप 26 और 91 का एक साथ एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ लिखूंगा 26 और 91 एक साथ, और अब मैं भाग देना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं दूंगा 2 का, क्यों? क्योंकि 91 में भले ही ना जाए, 26 में तो जा रहा है, तो 26 में मैंने दिया तो ये गया 13 बार, इसमें नहीं गया तो मैंने इसको ऐसा कैसा लिख लिया। और अब 2 का देने की कोशिश करूँ तो 2 का इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो फिर मैं 3 का दूंगा, 3 का इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। फिर मैं 7 का दूँ, तो जैसे ही मैंने 7 का भाग दिया, मुझे पता है 13 में तो जाएगा नहीं, 91 में 13 7 91 यानी 13 बार जाएगा। फिर यहाँ देखने को मिल रहा है कि 13 का भाग जाएगा, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। अब मैंने अभी भी बताया कि एचसीएफ निकालने के लिए इन अंकों में से वो अंक देखो जिसका भाग दोनों में गया। क्या इस 2 का भाग दोनों में गया? तो दिख रहा है कि 26 में तो गया, लेकिन 91 में तो ऐसा ही लिख दिया, इसमें तो नहीं गया, तो 2 नहीं लेंगे। फिर 7 का भाग 13 में नहीं गया, 13 तो ऐसा कैसा आ गया, बस 91 में तो गया, तो 7 भी नहीं लेंगे। फिर 13 का भाग देखो, इसमें भी गया, इसमें भी गया, यानी इस 13 का भाग दोनों में गया, तो कन्फर्म है इसका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ 13 आएगा। फिर एलसीएम में तो इन सभी को गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14 और 14 को 13 से गुणा करते हैं तो 182। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 182, यही मेथड। अब सेम मेथड हम आगे थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे। 510 लिखा हुआ है, 510 के पहले टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे, 510 का आधा हो गया, ये 2 बार 1 बच गया 5, ये 55 255, 5 से 5 10, 10 और 2 12, इसका मतलब 3 का भाग भी जाएगा। फिर ये गया 8 3 24, 1 बच गया, फिर 5, फिर 8 और 5 13। अब 13 में 3 का नहीं जाएगा तो फिर 85 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर लास्ट में 5 है तो 5 का तो जाएगा ही, 70 का 85 होता ही है, फिर 17 में 17 का, यानी 510 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए 2 3 5 7, यानी गुणनखंड हो गए या फिर फैक्टर हो गए, इसको अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं, तो मैंने यहाँ छाप दी इसको। ऐसे ही हम 92 के निकालेंगे, 92 का मैं 2 का दूंगा, 2 का जाएगा, तो 92 जैसे मैंने 2 का दिया तो ये गया 45 45 90 होते हैं, तो ये 46 46 हो गए,
फिर मैं 2 का दूंगा तो ये हो गए 23 दूँ 46, फिर 23 में 23 का ही जाएगा क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है, यानी 92 के टुकड़े हो गए 2 2 23। ऐसे यानी हाइयर कॉमन फैक्टर, फैक्टर यानी टुकड़ा कॉमन, 2 यहाँ भी है ले लिया, 3 यहाँ भी है यहाँ नहीं है तो नहीं लिया, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है तो नहीं लिया, कॉमन लेना है, 17 यहाँ है यहाँ नहीं है नहीं, तो कन्फर्म है कि इन दोनों का एचसीएफ 2 आ गया। एलसीएम में करते हैं सारे के सारे ले लेते हैं, ये आदमी पूरे के पूरे उठाएंगे, 2 3 5 17, और इसको बोलेंगे कि तेरे पास ऐसा कौन सा टुकड़ा है जो हमने नहीं लिया, ये बोलेगा 2, हमने बोला ले लिया, फिर बोले मेरे पास एक और 2 है, क्या आपके पास एक और 2 है, तो हम बोलेंगे नहीं, तो फिर ये वो ले लेंगे, फिर ये बोलेगा 23 लिया आपने, तो मैं बोलूँगा 23 हमने नहीं लिया, तो फिर हम बस इन सबको गुणा करना है, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 को 5 से गुणा किया 6 पंजा में 30, और 30 को 2 से गुणा किया 60, और 60 को 17 से गुणा करने में बोला 6 को 17 से गुणा करना, तो ये हो गए 102, 102 का मतलब हो गया 1020, और 1020 को फिर हम गुणा करेंगे ये 23 से, तो ये हो जाएगा 23,460। ये इन दोनों का एलसीएम होगा, ये इन दोनों का एलसीएम होगा। एक साथ कैसे निकालेंगे, एक साथ मैंने बताया था कि दोनों को लिख लो, 510 भी लिख लो और 92 भी लिख लो, और एक साथ ही दोनों के टुकड़े करो, फिर मैं 2 का भाग दूंगा, इसमें तो जाएगा और इसमें भी जाएगा, अच्छी बात है, इसमें जाएगा, इसमें गया 255 बार और इसमें गया 46 बार, क्या अब भी 2 का भाग दोनों में जाएगा, मैं बोलूँगा नहीं इसमें नहीं जाएगा, इसमें तो जाएगा, लेकिन देना तो पड़ेगा, चाहे एक में जाए, तो इसमें तो गया नहीं, तो 255 तो 255, और इसमें गया तो ये गया 23 बार, क्या अब भी 2 का जाएगा, मैं बोलूँगा नहीं अब 2 का नहीं जाएगा, क्या 3 का जाएगा, हाँ 3 का 255 में जाएगा, भले ही इसमें ना जाए, तो इसमें गया तो ये गया 85 बार, और ये 23 का 23, क्योंकि 3 का भाग 23 में गया नहीं, क्या अब 3 का भाग जाएगा, मैं बोलूँगा नहीं, फिर 5 का इसमें गया 17 बार और इसमें 23 बार, अब हमें पता है दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का जाएगा और 23 में 23 का जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए इन टुकड़ों में वो टुकड़ा देखो जिसका भाग दोनों में गया, क्या 23 का भाग यहाँ दोनों में गया, बोलेंगे नहीं, तो ये नहीं हो सकता। क्या 17 का भाग दोनों में गया, देखो 17 का भाग 17 में तो गया लेकिन 23 में नहीं गया, 23 का ऐसा कैसे उतार दिया, तो ये 17 भी नहीं लेंगे। क्या 5 का भाग 85 और 23 दोनों में गया, 85 में तो गया लेकिन 23 का 23 उतार दिया, तो ये भी नहीं लेंगे। फिर 3 का भाग इसमें गया, इसमें नहीं गया, तो ये भी नहीं लेंगे। 2 का भाग 255 में नहीं गया, इसमें भले ही गया लेकिन इसमें तो नहीं गया, दोनों में जाना चाहिए। यहाँ देखो 2 का भाग इसमें भी गया इसमें भी गया, तो ये इनका एचसीएफ हो गया, और एलसीएम लेने के लिए इन सबको गुणा कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये टुकड़े यहाँ आएंगे 2, दूसरा वाला 2 ये रहा, फिर एक 3, फिर एक 5, फिर एक 17 और फिर एक 23, इनको गुणा कर लो या इनको गुणा कर लो, एक ही बात है। तो हम अब सीधा सीधा करेंगे, दूसरा वाला मेथड लगाएंगे, 336 54, दोनों का एक साथ करेंगे, 2 का भाग लेंगे, तो ये जाएगा 1, यहाँ 1 बच गया, 13 में 6 दूनी 12, 1 बच गया, 8 दूनी 16, और इसमें गया तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, वैसे ही 27 27 54 होते हैं। फिर 2 का जाएगा, इसमें गया 8 84 बार, इसमें गया नहीं, फिर 2 का भाग जाएगा, तो ये गया 4, ये गया 2 42 और ये 27, फिर 2 का भाग गया, यहाँ गया 2 1, फिर 27, अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 का भाग इसमें गया 7 बार और इसमें गया 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे, इसमें गया नहीं, इसमें गया 3 बार, फिर 3 का देंगे, इसमें गया नहीं, इसमें गया, फिर लास्ट में 7 का, और ये 1 बार गया। अब हमें वो संख्या देखना है जिसका भाग दोनों में गया हो, 2 का भाग इधर भी गया इधर भी गया, तो 2 ले लिया, ऐसे निकालना है। फिर हमने यहाँ 2 देखा, 2 का भाग इसमें भी गया इसमें नहीं गया, ये 27 का 27 ही उतर गया, इसका मतलब 2 का भाग नहीं गया, तो ये 2 नहीं लेंगे। फिर इस 2 का भाग 84 में हाँ गया, इसमें नहीं गया तो नहीं लेंगे। फिर 2 का भाग इसमें गया, ये ऐसा कैसा उतर गया, नहीं लेंगे। 3 का भाग इसमें भी गया इसमें भी गया, तो 3 लेंगे। फिर यहाँ देखो 3 का भाग इस 9 में गया 7 में नहीं गया, क्योंकि 7 का तो 7 ही उतर गया। फिर 3 का भाग इसमें अब नहीं जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो इनका आ गया एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए इन सबको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो यहाँ तक हो गए। फिर 3 3 9,
9 3 27, 27 ये हो गए और ये गुणा 7 हो गए। अगर आप इन सबको गुणा करोगे 16 को जैसे ही आप 27 से गुणा करोगे और फिर इसको गुणा कर दोगे 7 से, यानी ये 432 आ गए और ये आ गया 3024। यही इनका आंसर है। चाहे तो आप अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके देख लो या इनको एक साथ करके देख लो, एक ही बात। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सेम है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चाहे तो आप 12 के अलग अलग टुकड़े कर लो, जैसे 2, फिर 2 का दिया, फिर 3, फिर जैसे ही 15 में देंगे 3 का देंगे 5 का, फिर यहाँ देखिए 3 गुणा 7, क्योंकि 7 ये 21, 5 3 15, ये सब के सब अभाज्य है। अलग अलग निकालोगे तो भी ये आएगा। अब कॉमन निकालना है एचसीएफ, तो ऐसे अंक जो ऐसे टुकड़े जो कॉमन हो, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो 2 नहीं लेंगे, 2 यहाँ है ही नहीं, 3 है 3 है 3 है तो 3 ले लेंगे, फिर 5 7 नहीं है तो ये तो उनका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम सबको लेना पड़ेगा, पहले इन सबको लिख लिया यहाँ पे 2 2 3, 2 2 3, इसको बोला कुछ कमी है 3 चाहिए, बोला 3 है, 5 5 नहीं है तो 5 लिख लेंगे, फिर इसको बोला 3 3 है, 7 नहीं है तो 7 लिख लेंगे। इन सबको गुणा करोगे वही एलसीएम आएगा। एक साथ कैसे निकालते हैं, एक साथ 12 15 और 21, 2 का देंगे, इसमें गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, फिर 2 का देंगे, फिर इसमें गया, इसमें नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, फिर 3 का देखेंगे, इसमें गया, इसमें भी गया और इसमें भी गया, इसका तीनों में गया, इसका मतलब ये एचसीएफ कन्फर्म होगा भाई, ये तो लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब यहाँ तो 1 आ गया, फिर 5 का देंगे 1 1 7, फिर 7 का देंगे 1 1 1, यानी इस 3 के अलावा ऐसा कोई भी अंक नहीं है या कोई से भी भाग नहीं है जिसका भाग तीनों में गया हो, तो एचसीएफ तो इसका 3 हो गया। और बाकी इन सबको गुणा करोगे तो ये इनका एलसीएम हो गया। 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 पंजे 60 और 60 को फिर 6 से गुणा करते हैं, 6 7 42 420। सेम फिर ऐसे ही ये है, ऐसे ही ये है। अब मैं ये बता देता हूँ, इसका आप एक साथ कर सकते हो, 17 23 29 8 9 25, सेम ऐसे ही। अच्छा, इसके अंदर हमें शायद जांच भी करने को बोला है, इसमें नहीं बोला जांच करने को, जांच करने के लिए इसमें बोला था। यहाँ देखो लिखा हुआ है, इसकी जांच भी कीजिए कि जिस संख्याओं का आपने एलसीएम और एलसीएम निकाला है, इन दोनों का गुणा करो और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करो। जैसे ही आप 26 और 91 को गुणा करते हो तो ये आता है 2366। अगर मैं 26 और 91 को गुणा करता हूँ और इधर मैं एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करता हूँ, ये बराबर आना चाहिए, तो 26 और 91 को गुणा करते हैं तो ये आता है 2366। और जैसे ही मैं एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करता हूँ, ये एचसीएफ किसका है, 26 91 का, कितना था, यह है 13, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 13 गुणा, और एलसीएम इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ये था मेरे पास 182, यानी मैं 13 और 182 को गुणा करता हूँ तो भी यही आना चाहिए, जो कि मेरे पास 2366 ही आ रहा है। यानी जब भी आप इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो, तो अगर एचसीएफ और एलसीएम को वापस गुणा करोगे, यानी इस 13 को और 182 को गुणा करोगे, तो जो मान आएगा वही मान इन संख्याओं को गुणा करोगे तब आएगा। ठीक है, इसकी ही मदद से हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ 9 है और यही वो दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हमारे लिए पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी। अभी अभी हमने देखा था कि जैसे ही आप दो संख्याओं का गुणा करोगे तो वो इन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा। तो मैंने यहाँ लिख ली 306 और दूसरी संख्या लिख ली 657। एचसीएफ उनका दे रखा है 9 और एलसीएम नहीं दे रखा, तो मैं मान लूँगा अक्स। तो जैसे ही अक्स का मान निकालेंगे, ये गुणा की संख्या है, गुणा की संख्या को बराबर के इधर भेजते हैं तो ये बट्टे में जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 306 गुणा 657 बट्टा 9 बराबर अक्स। अक्स का मान निकालना है तो इन दोनों को गुणा करके 9 का भाग देना है, या फिर 9 का भाग या तो इसमें जाए या इसमें जाए, क्योंकि यहाँ गुणा है।
अगर यहाँ प्लस होता तो इसमें भी जाना चाहिए था और इसमें भी जाना चाहिए था। तो मुझे पता है कि 6 और 3 को जोड़ूंगा तो 9 होगा। अगर योग में 9 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 9 का भाग कन्फर्म जाएगा। तो मैं इसमें जैसे ही 9 का भाग दूंगा तो 9 30 27 और यहाँ 3 बचेगा, फिर 6 36 9 36 यानी 34 बार। तो अक्स का मान आ गया 34 गुणा 657। तो जैसे ही आप 34 और 657 को गुणा करते हो तो ये आएगा 22,338। ये ही इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है। ऐसे ही फिर हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, यानी कोई भी प्राकृत संख्या उठा लो, उसको नाम दे दिया n, यानी n की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से और जाती है अनंत तक। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होके 2 3 4 और अनंत तक। अगर इन संख्याओं में स्टार्टिंग में 0 जोड़ देते हो तो फिर इन संख्याओं को बोला जाएगा पूर्ण संख्याएं, और इस 0 के पहले अगर माइनस की संख्या जोड़ देते हो तो फिर इन संख्याओं को बोला जाएगा पूर्णांक संख्याएं। हमें प्राकृत लेनी है, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे छोटी हमारे लिए 1 होगी, यानी n का मान सबसे छोटा 1 होगा, फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अनंत तक। n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, यही जांच करना है। तो हम एक एक लेंगे। पहले लेंगे 6 की पावर 1, क्योंकि n का मान हम 1 से रखना शुरू करेंगे क्योंकि प्राकृत संख्या है n। तो जैसे ही 6 की पावर 1 लिखा तो इसका मतलब आया 6। फिर मैंने लिखा 6 की पावर 2 का मतलब हो गया 6 गुणा 6 और इसका मतलब हो गया 36। फिर 6 की पावर 3 लिखा तो ये होगा 6 गुणा 6 गुणा 6 और 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। मुझे समझ में आ रहा है कि चाहे पावर 1 लगाओ, चाहे पावर 2 लगाओ, चाहे पावर 3 लगाओ, अंत में तो हमेशा 6 6 6 ही आ रहा है। क्योंकि जैसे आप 6 को 6 से गुणा करोगे अंतिम में तो 6 ही आएगा। फिर 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36 का 6 हो गया। फिर इस 6 को 6 से गुणा करोगे तो भी 36 का 6 ही आएगा। यानी चाहे n की जगह आप कुछ भी रख लो, 6 की पावर n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। 0 पे समाप्त होने का मतलब है कि ये इतनी बड़ी संख्या आ जाए और लास्ट में 0 आ जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। चाहे इधर कुछ भी आए, यहाँ तो 6 ही रहेगा। भले आप 6 की पावर 1244 ही क्यों ना कर दो, ये 6 6 6 6 गुना होता जाएगा, लास्ट में तो 6 ही आएगा। एक और प्रश्न है, जांच व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यहाँ प्लस है और एक संख्या तो ये है और दूसरी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, एक संख्या ये है। भाज्य संख्याएं क्यों है? अच्छा, जांच करनी है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। वो बोल रहा है कि भाज्य तो है लेकिन ये क्यों है। तो पहले हम यही सीखेंगे कि भाज्य किसे कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा 4। अगर 4 में किसी भी संख्या 1 और खुद 1 और ये जो खुद है इसके अलावा अगर किसी संख्या का भाग जाए तब तो ये भाज्य है, वरना तो नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 15, 15 में 1 का और 15 का तो जाएगा जाएगा। अगर 15 में इन दोनों के अलावा जैसे 3 का जाए, 5 का जाए, अगर 1 का भी जाता, इस 3 का भी जाता, अकेले का भी, तो भी 15 मेरे लिए भाज्य होती। ऐसे ही हमें देखना है। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस के भी मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि जैसे यहाँ 6 और यहाँ 2 लिखा हुआ और भाग 2 का देना है, तो 2 का इसमें और इसमें दोनों में अगर जा रहा है तब तो 2 का भाग जाएगा, वरना तो नहीं जाएगा। अगर यहाँ मैंने लिख दिया जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 5 और अब आप 2 का भाग 6 में दे रहे हो और इसमें नहीं दे रहे हो, इसमें दे दिया 3 बार, 3 और 5 को जोड़ के 8 कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि 6 और 5 11 और 11 में 2 का भाग दोगे तो 5.5 आएगा, 8 थोड़ी आएगा, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखो, मुझे देखने में पता चल रहा है कि प्लस लगा हुआ है, यानी इस साइड भी भाग जाना चाहिए और इस साइड भी भाग जाना चाहिए। तो देखो 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, तो जैसे ही मैं बट्टा 13 लिखूंगा इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो जैसे ही 13 का भाग गया तो ये संख्या मेरे लिए भाज्य बन गई। ऐसे ही इसमें देखो प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगते ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, तो इस संख्या में कहीं पे 5 दिख रहा है, दिख रहा है। यानी यहाँ जैसे ही मैं बट्टा 5 करूँगा, इस पूरी के बट्टा 5 करूँगा और भाग देने की कोशिश करूँगा, तो ये तो गुणा है, ये तो एक ही परिवार है सारा, तो एक बार तो भाग इधर जाना चाहिए और एक इधर जाना चाहिए। तो इस संख्या में दूंगा तो 5 के 5 कट गया, जा रहा है, और इधर दिया तो जा रहा है, यानी 5 का भाग इस पूरी में जा रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, यानी ये खेल का मैदान है
और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है जहाँ पे हम दौड़ सकते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी सोनिया यहाँ से शुरू हुई और वापस जैसे ही यहाँ पहुँची तो घड़ी में टाइम हो गए थे 18 मिनट। वापस दूसरा चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट। फिर वापस एक और चक्कर लगाएगी तो 18 18 36 38 54 18 4 72 एक साथ लिख लेता हूँ। यानी एक चक्कर लगाएगी 18 मिनट लगेंगे, दो चक्कर लगाएगी 36 मिनट लगेंगे, तीन चक्कर लगाएगी 54 मिनट लगेंगे, 72। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये तो है सोनिया और ये है रवि। रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो रवि यहाँ से शुरू हुआ, एक चक्कर पूरा हुआ तो मिनट लगी 12। फिर एक और चक्कर लगाया तो अब मिनट लगी 24, क्योंकि हर चक्कर में उसको 12 मिनट लगते हैं। फिर एक और चक्कर लगाया तो अब लगी 36 मिनट। फिर एक और चक्कर लगाया तो फिर ये 24 36 12 4 48। क्या किसी वक्त पर ये मिलेंगे? हाँ, ये मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब घड़ी में 36 मिनट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही 36 मिनट होगी ये भी यहाँ ही मिलेगी हमें, और जैसे ही घड़ी में 36 मिनट होगी रवि भी यही मिलेगा। बस फर्क इतना ही होगा कि सोनिया सिर्फ 2 ही चक्कर कर पाएगी और रवि 3 चक्कर कर पाएगा। ये तो है सीधा सीधा मेथड। या फिर हमें हायर मान निकालना हो, जैसे ही हमें यहाँ बोले कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद, यानी 18 और 12 में तो मिलेंगे नहीं, कन्फर्म है। इसके बाद की पूछ रहा है, आगे की पूछ रहा है। तो जैसे ही ऐसे पर्सन आए तो वहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम कैसे लेते हैं? 18 22 2 का भाग देंगे, ये 6 बार, ये 18 बार जाए 9 बार जाएगा, ये 6 बार, फिर 2 का देंगे, इसमें जाएगा नहीं, इसमें 3 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, फिर 3 का देंगे, फिर 1 बार। एलसीएम पूछता तो हम वो संख्या ढूंढते हैं जिसका भाग इसमें और इसमें दोनों में जाए। एलसीएम पूछा तो सारी ले लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। यानी वो 36 मिनट जब घड़ी में होगी आपकी में, तो सोनिया जी भी आपको यही मिलेगी और रवि जी भी आपको यही मिलेगी। थैंक यू।